यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा ना, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो नीट के बारे में जो नोटिफिकेशन होता है वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन को चेक करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखिए, रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन जो हो जाते हैं वो यहाँ से लॉग इन कर लेते हैं। चलिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आपको आना है, नीचे यहाँ टिक करना है। अगर आप पुराने कैंडिडेट्स हो नए कैंडिडेट्स हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ बोल रहा है कि 10वीं का जो प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी स्पेलिंग सही सही आपको भरना है। तो आपको गलती नहीं करना, एक एक स्टेप्स को समझना है। यहाँ पे आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है लिखेंगे। यहाँ पे गार्जियन का नाम यानी फादर नेम आप लिखेंगे, यहाँ मदर्स नेम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है। यहाँ पे आप अपना नाम को दोबारा से लिखना है, फादर्स नेम को दोबारा से लिखना है, मदर्स नेम को दोबारा से लिखना है। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ का फिर से चॉइस करेंगे, यहाँ पे जेंडर फिर से आपको कंफर्म करना है। तो ये आपको 2 बार लिखवाया जा रहा है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यहाँ पे आपको देखिए पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3 3 ऑप्शंस आपके पास है। तीनों लाइन को यूज करके आपको जो है अच्छे से प्रॉपर एड्रेस को भरना है। फिर यहाँ कंट्री चूज करेंगे, फिर यहाँ पे अपना राज्य चूज करेंगे, फिर यहाँ जिला चूज करेंगे और यहाँ पिन कोड लिखेंगे। इस तरह से आपको पूरा वर्तमान एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एड्रेस यानी ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों को आपको लिख देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे नीचे में आपको जो है परमानेंट एड्रेस भरना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग दोनों बॉक्स को भरेंगे। अगर आपका परमानेंट प्रेजेंट दोनों एक जैसा है तो ऊपर वाला आप भरेंगे प्रेजेंट और फिर इसको टिक करेंगे ना, ऊपर वाला हुआ वो नीचे कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनानी है। पासवर्ड 8 से 13 कैरेक्टर का लॉन्ग होना चाहिए, एक अपर केस, एक लोअर केस, एक न्यूमेरिक वैल्यू और इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है। और आपको यहाँ पे पासवर्ड को बना लेंगे है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन चूज करना है, उसका आंसर आप कुछ भी दे सकते हैं। कैप्चा कोड भर के सबमिट करेंगे। सबमिट करते यहाँ पे आपको टिक कर लेना है कि हाँ ऊपर का सारा जानकारी हमने जांच कर लिया है, सारा चीज सही है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, यहाँ आई एग्री करना है और उसके बाद से बोल रहा है आपको यहाँ पे अगर कुछ भी मतलब गलत है तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक करके उसको एडिट करेंगे, नहीं तो इसको टिक करेंगे। बोल रहा है बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज रिव्यू योर पर्सनल डाटा। आप अपना पर्सनल डाटा को एक बार रिव्यू करेंगे, ठीक है। रिव्यू करने के लिए आपको ऊपर आना है, यहाँ पे सारी जानकारी आपका शो होता है, इसको टिक कर लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपको टिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे आई एग्री करना है और यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कहीं गलत है तो एडिट करेंगे, नहीं गलती है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे। तुरंत जो है आपके मोबाइल नंबर पे देखिए आपका मोबाइल नंबर यहाँ शो हो रहा है, इस पे जो तुरंत एक ओटीपी चला गया है, उस ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका पहला स्टेप जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। जिससे फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म का बटन भी इनेबल हो जाता है। उससे पहले आप यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ कैप्चा कोड को भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके उस ईमेल आईडी पे तुरंत एक ओटीपी जाएगा, उसको भी जरूर आपको वेरीफाई कर लेना है। क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो लास्ट में आपको बिना वेरीफाई किए पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे, तो पेमेंट से पहले आपको वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे ओटीपी भेज के इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ईमेल वेरीफाई कर लिया। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है टिक हो जाएगा, टिक का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 12 स्टेप्स में आपको फॉर्म को भरना है। एक एक स्टेप को समझेंगे कैसे फॉर्म को भरना है, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। यहाँ रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल्स पे पहले हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप देखेंगे तो आपका इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाता है। अब आपको एक एक स्टेप्स को भरना है, एक एक चीज को भरना है। अब जो आपका नहीं भरा है उसको आपको अच्छे से भरना है। तो यहाँ नेशनलिटी आपका जो है बताना है। यहाँ पे कुछ जानकारी रजिस्ट्रेशन से आपका लिया रहेगा, वो आपको यहाँ पे अच्छे से देखना है और भरना है। यहाँ पे पूछेगा कि आप वो राज्य बताइए जहां से आपने 12वीं पास किया हो या 12वीं में पढ़ रहे हो, तो आप वो राज्य यहाँ से चूज कर लेंगे। तो मैंने जैसे बिहार चूज किया, आप बिहार से पढ़ रहे हैं तो बिहार चूज करेंगे। अगर आप यूपी से पढ़े तो यूपी चूज करेंगे। जहां से 12वीं पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं आप वो राज्य चूज करेंगे। आपका 12वीं की जानकारी पूछ रहा है, ये नहीं कि आपका डोमिसाइल पूछ रहा है, ये नहीं बताना, गलत हो जाएगा फॉर्म। आपको 12वीं के बारे में पूछ रहा है तो 12वीं जानकारी भरेंगे। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना कैटेगरी बताना है। जनरल से है तो जनरल आएगा इस प्रकार से, देखिए दोबारा कंफर्म करना है। जनरल में आपका ईडब्ल्यूएस जनरल दोनों ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया श्रेणी प्रमाण पत्र है, मतलब जनरल ईडब्ल्यूएस का, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। तो आपको यहाँ पे जो है पूछेगा उसका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट क्या है वो आप यहाँ पे बता देंगे। तो जनरल के लिए यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सिर्फ जनरल, तो जो जनरल से आते हैं वो जनरल चूज करेंगे। उनके लिए कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा कि वो कहीं से अपना जो है कैटेगरी बनवाए कि नहीं, तो जनरल का कैटेगरी नहीं लगता है। लेकिन अगर कोई ईडब्ल्यूएस से आता है तो उनके लिए यहाँ पे पूछेगा कि आपको जो है प्रमाण पत्र बनाए कि नहीं बना है। तो आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि हमने अभी अप्लाई किया हुआ है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का रिसिप्ट नंबर देना होगा, कब आपने अप्लाई किया वो भी आपको बताना होगा। अब बन गया है तो यस करेंगे और उसके बारे में उसका सर्टिफिकेट नंबर और कब इशू है वो आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है SC ST का, तो SC ST वाले केस में भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, कब का बना है वो भी देना होगा। अगर आपने अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं हमने अप्लाई किया हुआ है और उसकी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ओबीसी का ऑप्शन मिलता है। ओबीसी अगर कैटेगरी से आप आते हैं तो उसमें भी आपको ओबीसी का प्रमाण पत्र जो होता है NCL वाला वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है मधुमेह डायबिटिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। आप निवास की जगह बताएंगे रूरल है कि अर्बन है। रूरल मतलब हो गया ग्रामीण और आपका अर्बन शहरी, तो अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। आपकी पारिवारिक इनकम कितनी है, इसमें स्लैब बना हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे।
अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। इसके वजह से निवास आपका कहाँ पे है, इंडिया के निवासी है, आप यहाँ देश अपना बताएंगे। उसको से तैयारी का तरीका, आपने किस तरह से तैयारी किया, आप खुद से स्टडी किए, कोचिंग लिए, ऑनलाइन कोचिंग, जो भी आप यहाँ चुनाव करेंगे। आप नीट यूजी 2026 की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड तो यस करें वरना नो कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ यस नो में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप कैप्चा कोड भर के 7H करेंगे। 7H करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपसे पूछेगा अगर आप विकलांग हैं तो आप यहाँ यस करेंगे वरना नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पे अगला स्टेप आपको कैप्चा भर के सबमिट एंड नेक्स्ट आएगा। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो विकलांग वालों को यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको बताना होगा कि आपके पास जो विकलांग जो सर्टिफिकेट होता है वो बना है कि नहीं, UDID कार्ड जो है वो बना है कि नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट की जानकारी बताना होगा और 7H करना होगा। अगर आपके पास UDID कार्ड है आप UDID कार्ड चूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जानकारी भर के सबमिट करेंगे। तो आपके पास जो भी ऑप्शन है यस नो में बताना है और आगे प्रोसेस करना है। 7H करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है आधार संख्या देना है, तो आपको पूछा जा रहा है कि आप यहाँ सहमति दीजिए कि आप अपनी सुरक्षा से आधार कार्ड दे रहे हैं, तो इसको टिक करना ही होगा आपको और यहाँ आधार संख्या आपको देना ही होगा। यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो आधार कार्ड आपको देना है क्योंकि दूसरा ऑप्शन विकल्प यहाँ है ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे आधार संख्या दोनों बॉक्स में लिखना है, कैप्चा कोड को भर के सबमिट करना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सबमिट करेंगे ना आधार कार्ड की, अब आपके उस आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ लिखना है और कैप्चा कोड भरना है और सबमिट OTP पे क्लिक करना है, तो आपका ये जो है आगे प्रोसेस हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स आप OTP वेरीफाई करते हैं, आपकी सारी जानकारी जो है, आपका फोटो, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सब यहाँ पे शो हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपार ID के बारे में पूछेगा, आपके पास अपार ID है तो यस करेंगे, नहीं तो नो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं और सबमिट करेंगे। आपको ओके करना है। अब अगला स्टेप इस प्रकार से आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो है परीक्षा के लिए सेंटर को चॉइस करना है, तो जो भी आपका यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे आप बताएंगे। तो देखिए प्रश्न पत्र माध्यम इंग्लिश में देंगे कि हिंदी में कि उर्दू में, ये आपको बताना है। एग्जाम इसमें आपको देना है और यहाँ पे आपको विकल्प देना है एग्जाम सेंटर का। तो पहले आपको राज्य आएगा, राज्य आप चूज करेंगे, तो यहाँ पे 3 राज्य आपको इस तरह से आपका देखिए जो अभी आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग जानकारी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है नियरेस्ट जो भी पड़ेगा एग्जाम सेंटर आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पे देखिए बिहार में इतने सारे एग्जाम सेंटर्स है, तो आप जहां नियरेस्ट लेना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है 3 प्रीफरेंस यहाँ पे आपको देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना फादर्स नेम का व्यवसाय बताना है कि वो आप क्या करते हैं, एग्रीकल्चर है या सेल्फ एम्प्लॉय है, फार्मेसी, बिजनेस, मेडिकल, जो भी है बताएंगे। फिर यहाँ पे आपकी जो है फादर्स का पढ़ाई कहाँ तक है, मैट्रिक, इलिटरेट, ग्रेजुएशन, वो आपको बताना है। फिर आपके माता जी के बारे में पूछेगा कि वो क्या करती हैं। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं और वो कहाँ तक पढ़ी है वो बता देंगे। कैप्चा कोड भर के 7H करेंगे। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, तो एक एक करके जानकारी को आपको भरना है। 10th और 12th की जानकारी पूछेगा, तो यहाँ आपको सबसे पहले 10th की जानकारी ऊपर में देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पे बताना है कौन से ईयर में आपने 10th को क्वालिफाई किया हुआ है। फिर आपकी जो है एग्जामिनेशन आएगा वो चूज करेंगे। स्कूल बताना है कि आपका स्कूल रूरल से है कि अर्बन से है, तो मान लीजिए आप रूरल चूज करते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा टाइप बताइए, गवर्नमेंट स्कूल है कि गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है या प्राइवेट है या एकलव्य मॉडल है या ODL है, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय, कई सारे ऑप्शन है। तो अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट चूज करेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है कि योग्यता परीक्षा राज्य, किस राज्य से आपका ये विद्यालय है वो विद्यालय का राज्य बताएंगे। फिर आपको बताना है जिला, किस जिला में वो विद्यालय है जहां से आपने 10वीं पढ़ा हुआ है। फिर वो बोर्ड का नाम बताना है, आप किस बोर्ड से जो है 10वीं पढ़ाई किया है। तो इस तरह से आपको अच्छे से भरना है। फिर परीक्षा मोड, परसेंटेज है कि CGPA है वो बताएंगे। मान लीजिए आपने परसेंटेज चूज किया तो परसेंटेज यहाँ पे आपको भरना है। तो आपको पूछेगा टोटल मार्क्स कितना का था मैट्रिक में, आपको कितना प्राप्त हुआ, इस तरह से लिखेंगे, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाएगा। फिर आपका 10वीं का रोल नंबर क्या है ये आपको बता देना है। फिर आपका जो कॉलेज का नाम, जो भी मान लीजिए कॉलेज का नाम है, मान लीजिए GG हाई स्कूल है, ठीक है, वो कहाँ पे अवस्थित है वो आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर उसका पता भी लिखना है। पहले ऊपर में आपको नाम लिखना है फर्स्ट में और पता लिखना है, एड्रेस भी लिखना है। तो प्रॉपर एड्रेस जहां भी है वो अवस्थित उस एड्रेस को लिखेंगे। फिर उस एरिया का पिन कोड, मान लीजिए आप जहां भी रहते हो एक पिन कोड होता है 6 डिजिट का, जो भी पिन कोड होता है उस एरिया का पिन कोड। तो स्कूल जहां अवस्थित है, जहां से आपने मैट्रिक पास किया, उसका एरिया पिन कोड आपको लिखना है। उसी तरह से यहाँ पे आपको बताना है कि आप 12वीं पास हैं तो पास बताएंगे, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे बताना है 24, 25, 26 जो भी है। अगर आपका रिजल्ट अभी आना बाकी है, आपने अभी एग्जाम देना बाकी है या एग्जाम अभी देने वाले हैं, तो आप अपीयरिंग चूज करेंगे और यहाँ आपका जैसा अपीयरिंग होगा ऑटोमेटिक उत्तीर्ण वर्ष आपका 2026 हो जाएगा। अब 2026 में उत्तीर्ण हो जाएंगे जून तक, जुलाई तक या आपका अप्रैल तक। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड का भी हाल ही में एग्जाम हुआ तो उनका जो है मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा, तो अपीयरिंग में भरेंगे फॉर्म को। और जो लोग 24 में 25 में पास आउट किए हैं वो यहाँ पे पास चूज करेंगे, पास्ट, ठीक है। तुमको यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए रिजल्ट मोड सब हट गया है, अपीयरिंग वाले के लिए रोल नंबर वगैरह सब हट गया है। सिर्फ कॉलेज का नाम और पता लिखना है और कॉलेज कहाँ अवस्थित है वो आपको बताना है। और कॉलेज का यहाँ पे पूरा बताना है कि वो गवर्नमेंट है कि क्या है, और फिर वहाँ का जो है किस राज्य से आपने पढ़ा हुआ है, रूरल है कि अर्बन है, इस तरह से आपको अच्छे से बताना है। और फिर यहाँ पे जो है आएगा जिला, कहाँ किस जिला से आपने पढ़ा हुआ है और यहाँ किस बोर्ड से आपने पढ़ा हुआ है, उस सब आपको यहाँ पे बताना है। तो सारा बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सर्च करना है तो बिहार स्टेट मदरसा है, बिहार स्कूल यहाँ पे थोड़ा सा सर्च करना होगा, बिहार स्कूल। देखिए ये आ रहा है, दोनों एक में मिक्स करके आ रहा है, बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल जो पहले था और उसका नाम बाद में बदल के बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो यही आपको चूज करना है अगर आप बिहार बोर्ड से 12वीं पढ़ रहे हैं या उत्तीर्ण कर चुके हैं तो ये आपको समझ में आ गया, इस तरह से भरना है। फिर यहाँ स्कूल का नाम और पता
और उसका पिन कोड, फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के सेव एनएच करेंगे। तो ऐसे आपको 10वीं और 12वीं की जानकारी प्रॉपर अच्छे से भर लेना है और सेव एनएच कर देना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे आपका कोड आएगा योग्यता क्वालिफाइंग, तो कोड 1 आपको चूज कर लेना। अपीयरिंग वाले के लिए सिर्फ कोड 1 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पास चूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कोड आएंगे। तो वो कोड क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोड है एक्स्ट्रा में, ठीक है ना, यानी 7वां कोड तक आपको, तो 2 से 7 में से कोई एक आपको चूज करना है। तब क्या चूज करना है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन एक बार समझना होगा। आइए मैं दिखाता हूं। जब आप नीट यूजी 2026 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करेंगे, नोटिफिकेशन आप उसको बोल सकते हैं, फुल नोटिफिकेशन, तो वहां पे देखेंगे तो पेज नंबर 31 पे देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 31 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 पेज का पीडीएफ नोटिफिकेशन है ये। यहाँ पे देखिए कोड 1 का मतलब क्या है कि जो अपीयरिंग है वो यहाँ पे कोड 1 चूज करेगा। 12th का रिजल्ट उनका जो है अवेटेड है, तो वो क्या करेगा, कोड 1 चूज करेगा। दूसरा कोड किसके लिए समझिए, दूसरा कोड वो चूज करेगा जो हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन विच इज इक्विवेलेंट टू 12th, यानी हायर या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आफ्टर पीरियड ऑफ 12 इयर्स ऑफ स्टडी। मतलब दूसरा नंबर वो चूज करेगा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो है 12th पास आउट किया है, वो यहाँ पे जो है दूसरा ऑप्शन चूज करेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग, या जो लगातार जो है वो रेगुलर पढ़ा हुआ है, 12 इयर्स 12 क्लास लगातार करते हुए 12वीं पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे वो बताया गया। तो कोड 2 जो है रिलेवेंट होगा, जो आप पास है तो आप कोड 2 को यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है, यहाँ से कोड 2 चूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बताते हैं कोड 3 का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे प्री डिग्री एग्जामिनेशन कोई किया हुआ है साइंस से, प्री इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं, प्री इंटरमीडिएट, तो 3 नंबर चूज करेगा, जिसमें उनका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी है, तो वो यहाँ पे वो चूज करेगा। 4 नंबर उनके लिए है जो प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर वो पढ़ा हुआ है तो भी वो एलिजिबल है, तो उसके लिए वो ये चूज करेगा। 5 नंबर कोड फर्स्ट ईयर ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स, मतलब 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है वो अगर उसने किया हुआ है तो वो यहाँ पे 5 नंबर, क्योंकि बहुत सारी एलिजिबिलिटी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बच्चा फॉर्म भरता है। तो आपका जो इंटरमीडिएट है, आपने सिंपल बायोलॉजी ले रखा हुआ है, तो कोड नंबर 2 आप चूज करके आगे बढ़ेंगे। जो अपीयरिंग है वो कोड 1 चूज करेगा स्पेशली। 6 नंबर उनके लिए जो बीएससी एग्जामिनेशन से इस फॉर्म को भरना चाहता है, इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट, ये सब बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। और 7 नंबर उनके लिए है जो एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 इयर्स स्टडीज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी विच शैल इंक्लूड प्रैक्टिकल टेस्ट इन दीज सब्जेक्ट्स इज फाउंड टू बी इक्विवेलेंट टू द इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी बोर्ड टेकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल टेस्ट इन ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट इन इंग्लिश। तो ये आपको 7 नंबर ऑप्शन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब सबसे बेस्ट जो कोड है आपका वो मैं बताया हूँ आपको, यहाँ पे जो है 2 नंबर है, तो 2 नंबर आप चूज करेंगे सभी लोग, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, आप यहाँ पे जरूर चेक कर लेंगे। तो एक बार आप इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे। तो कोड नंबर 2 बेहतरीन है, सबके लिए है। कोड 1 जो है वो सिर्फ अपीयरिंग वालों के लिए। तो चलिए यहाँ पे भरते हैं, नेक्स्ट करते हैं, 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में पूछेगा क्या आप जो है जुड़वा भाई बहन है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, है तो यस करेंगे, नो कर देंगे। फिर आप पूछ रहा है कि क्या आप कभी नीट परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, इससे पहले आपने परीक्षा में उपस्थित हुआ है नीट के लिए, तो आप यस करेंगे और उसके बारे में प्रीवियस अटेम्प्ट के बारे में बताएंगे, कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिया हुआ है, 2 बार 3 बार जो भी है आप यहाँ बता देंगे। अगर आप नहीं हुए हैं तो नो कर देंगे, फर्स्ट बार है तो। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, किस राज्य के निवासी है, तो यहाँ कंट्री का नाम आ रहा है तो आप इंडिया चूज कर लेंगे। अदर स्टेट के भी लोग कंट्री के लोग फॉर्म भरते हैं तो उसका भी यहाँ ऑप्शन है। फिर राज्य आएगा, राज्य बताना, फिर जिला बताना, डोमिसाइल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फिर यहाँ कैप्चा कोड आपको भरना है और उसके बाद से 7 नेक्स्ट करना है। अगले स्टेप में आपको अपने माता पिता का जो है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, तो यहाँ से आपको बताना है कंट्री, फिर उनका मोबाइल नंबर और उनका ईमेल आईडी, फिर कैप्चा कोड भर के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। पेरेंट्स की जो है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है तो आप यहाँ पे भर के ओटीपी वेरीफाई करेंगे। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो लाइव फोटो के लिए देखिए यहाँ पे इस प्रकार से कैमरा ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे आपको परमिशन करना है, अलाउ देना है। अलाउ नहीं करेंगे तो वो नहीं खींच पाएगा, इस तरह से नहीं शो करेगा। यहाँ पे बोल रहा है लाइव कैप्चर की नई की गई फोटो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको फोटो क्या करना है, अच्छे से अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए एक बटन है कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, यहाँ पे जो भी आप फोटो खींचेंगे ना, पीछे का जो बैकग्राउंड होना चाहिए, एक जो है प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट कलर में। मेरे देखिए पीछे में बहुत सारा चीजें दिख रही है, दरवाजा दिख रहा है, बोर्ड दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसे सादे बैकग्राउंड में जाइए जहां पे आपका कुछ भी ऑब्स्ट्रक्ट न दिखाई दे और पीछे में आपको बिल्कुल व्हाइट रखना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैप्चर पे क्लिक करना है, ऐसे देखिए आ गया और यहाँ अपलोड करेंगे, ये फोटो हमारा अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे आपको फोटो को लाइव खींचना है, साफ सुथरा खींचना है, बेहतरीन हो। अब देखिए यहाँ पे आपका फोटो जो है ना आधार से मिलान करेगा, ये सॉफ्टवेयर जो है आधार से मिलान करेगा। अगर आपका फोटो मैच नहीं करता है ना तो यहाँ लिखेगा कि आपका फोटो जो है यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपको कैप्चर की गई फोटो आपके आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो से मेल नहीं खाती है। तो आपको क्या करना है ना, यहाँ पे दोबारा लाइव फोटो कैप्चर करना है ताकि मैच करे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। मान लीजिए बार बार खींच रहा है फिर भी मैच नहीं कर रहा है, बचपन का फोटो है, आप अभी थोड़ा सा ज्यादा बड़े हो चुके हैं, चेहरा बिल्कुल मैच नहीं करता है आधार वाला, तो आप यहाँ ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। यहाँ क्या करना है आपको कि आधार फोटो के मिलान न होने के बावजूद आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जारी रखें। सेकंड ऑप्शन से आप जा सकते हैं, फोटो के मिलान न होने के कारण शुल्क भुगतान करने के बाद आपको फोटो सत्यापन
सत्यापन दस्तावेज अपलोड करना होगा। यह प्रक्रिया आवेदन की अंतिम जो तिथि है उसे 15 दिन तक भीतर आपको संपन्न कर लेना है। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए ऐसा आपको बार बार एरर आ रहा है कि आपका आधार से मिलान किया गया फोटो मेल नहीं खाता है, तो उस केस में आप लाइव फोटो दोबारा एक दो बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता मेल खा जाए। नहीं उसके बावजूद भी खा रहा है तो ये वाला ऑप्शन आप चुनाव करेंगे और सबमिट करेंगे, आप कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन आपको जो है 15 दिन के बाद एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना होगा जिससे आपका सत्यापित हो सके प्रूफ के तौर पे। अब अगला स्टेप में देखिए, अब आपको एक स्कैन किया हुआ फोटो आपको यहाँ पे अटैच करना है। 10 से 200 KB के बीच पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए और बाएं और दाएं हाथ के उंगलियों और अंगूठे के निशान आपको जो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट हैंड्स फिंगर्स के जो थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पे अटैच करना है। फिर हस्ताक्षर सिग्नेचर अटैच करना है 10 से 100 के बीच। 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस प्रूफ, जो भी आपका एड्रेस प्रूफ होता है ना परमानेंट प्रेजेंट वाला, उसको आपको यहाँ पे अटैच करना है। तो ये आपका एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, आपका निवास प्रमाण पत्र हो सकता है या और कोई भी एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ के तौर पे जाना जाता हो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो आप यहाँ से उसको चूज करेंगे। ये पीडीएफ में अपलोड करना है, ये वाला फाइल ये भी आपको पीडीएफ में अपलोड करना है, ये भी पीडीएफ में चाहिए। बाकी ऊपर सब जेपीजी 10 से 100 KB के बीच आपको अपलोड करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं 2 नंबर वाला जो चीज है वो क्या है, बाएं और दाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे के निशान वाला। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है ना, फिंगरप्रिंट का जो इस तरह से आपको हर एक फिंगर का जो है आपको निशान लेना है। ये देखिए राइट हैंड है ये और ये लेफ्ट हैंड है। इसमें आप देखेंगे तो हर एक फिंगर का निशान यहाँ पे लगाया गया है, एक एक फिंगर का 5 उंगली का निशान लगाया गया है, उसके जस्ट नीचे फिर 5 उंगली का निशान लगाया गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको एक सादे पेज पे ऐसे आपको निशान लगा लेना है और लेफ्ट और राइट लिख देना है कि किसका राइट का है किसका लेफ्ट वाला है। और उसके बाद से आपको क्या करना है, इसको स्कैन करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अटैच करना है। बाएं और दाएं हाथों की सभी उंगलियों को आपको जो है यहाँ पे आपको क्या करना है, थंब लगा के व्हाइट पेपर पे और उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारी चीज आप अपलोड करेंगे और उसके बाद से अगला स्टेप आपका प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू चेक करेंगे और उसके बाद से आपका फॉर्म सबमिट करने का बटन आ जाएगा, सबमिट करेंगे और उसके बाद से प्रिंट आउट निकालेंगे। तो चलिए हम इसको फटाफट करते हैं और अपलोड करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे तो इस तरह से आपको जो है आ जाएगा देखने के लिए, क्लिक हियर टू व्यू आप देख सकते हैं। फिर कैप्चा कोड आपको आएगा भरने के लिए, आप कैप्चा कोड को इस तरह से आपको भरना है और फिर यहाँ पे 7 यस करना है, यस करना है। यस करते ही आपका अगला स्टेप जो है आ जाएगा इस तरह से पेज प्रीव्यू। पेज प्रीव्यू को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने जानकारी दिया वो सब चीज सही है, कहीं कुछ गलती नहीं है। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना है आई एग्री का और यहाँ पे आपको जो है पहले बोल रहा है कि सारा पेज को रिव्यू करिए। तो हर एक जगह पे आपको टिक बटन मिलेगा, टिक करना है सभी ऑप्शंस को। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर में यहाँ पे आपको एक टिक करना है, जस्ट इसके नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर में है, यहाँ टिक करेंगे। फिर और नीचे आएंगे तो यहाँ टिक करना है, फिर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पे टिक कर लेना है, फिर और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए इस प्रकार से आ रहा है सारा जानकारी और यहाँ पे आपको एग्री करना है और उसके बाद से आपको जो है फाइनल सबमिट करना है। तो टिक बॉक्स को जब तक नहीं कंप्लीट करेंगे आपको सबमिट नहीं होगा। तो चलिए सभी ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया। यहाँ पे हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब हमको जो भी आवेदन शुल्क लग रहे हैं वो यहाँ शो होते हैं। यहाँ पे हमको पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करना है। अगर हमको लग रहा है एडिट करने के लिए तो एडिट करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे, हमारा जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा, हम पेमेंट जमा करेंगे। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, कोई सा भी ऑप्शन हम चूज करेंगे, प्रोसीड करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे कैनरा बैंक मैंने चूज किया तो आगे में आपके पास यूपीआई QR कोड सारा ऑप्शन मिलेगा, डेबिट क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन मिलेगा, यूपीआई QR कोड का मिलेगा। कोई सा भी ऑप्शन से आप पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित